निवेश आरोग्य में भाग 32, नैसर्गिक खेती में निवेश भाग 8, वैद्य दिलीप गाडगे, पुणे। तो नैसर्गिक खेती में किस प्रकार से निवेश हो सकता है और उसमें हम किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में काफी बहस अभी चल रही है। काफी उदाहरण है। ज्ञानेश्वर बोर्ड का एक बहुत अच्छा उदाहरण इस प्रकार का है। तो काफी लोग इस पे काम कर रहे हैं। सुभाष पालेकर जी काम कर रहे हैं, बाकी भी लोग काम कर रहे हैं इस प्रकार से। मकसद एक होना चाहिए कि हमें इस पर्यावरण को बचाना है, हमें बचाना है, पूरी जीव सृष्टि को बचाना है और स्वास्थ्य अच्छा रखना है। तो ये करने के जो भी तरीके हैं वो हमें अपनाने चाहिए इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ किस प्रकार के उपद्रव है, उनको हम किस प्रकार से टाल सकते हैं, ये अगर बातें हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। हमने कोकण में इसके बारे में काफी प्रयोग किए हैं और एक अच्छा उदाहरण नमूना इस प्रकार का है। तो मेरा अनुरोध है कि किसान जो है वो इसमें अगर शुरू करता है खेती, नैसर्गिक खेती शुरू करता है तो उसके लिए पहले शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए सुभाष पालेकर का कहना है कि जीरो बजट फार्मिंग, कुछ भी खर्चा नहीं करना है। हमारा ही बीज हो, हमारा ही पशु खाद्य, इस प्रकार जो गोमय और गोमूत्र इस प्रकार का नेचुरल खाद्य इस प्रकार का हो, और हमारे ही कीटकनाशक इस प्रकार के जो दशपर्णी अर्क वगैरह इस प्रकार के ये हो, तो खर्चा नहीं है। खर्चा किस बात का है? तो श्रम चाहिए इसमें, क्योंकि खेती करनी है तो श्रम होते ही है। खुद करेंगे या मजदूर लगा के करेंगे, लेकिन मजदूर लगा के करेंगे तो खर्चा आएगा। लेकिन उनका कहना है कि जीरो बजट फार्मिंग, अगर किसान खुद अपने खेत में इस प्रकार से श्रम करता है तो कोई भी खर्चा नहीं है। जो भी हमें आमदनी होगी वो सीधी हमारी आमदनी इस प्रकार की होगी। और इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, उनको काफी अच्छा दाम शहरों में मिलता है। ये भी एक अच्छी बात है। सिर्फ हमें उसका डायरेक्ट मार्केटिंग करना है, शहरों में जाके देना है। एक उसका खरीदारी करने वाला एक अलग वर्ग है जो उच्चभ्रू समाज इस प्रकार का है, और वो ज्यादा दाम देकर भी ये खरीदने के लिए तैयार है। अभी देसी गाय के दूध के बारे में ये प्रचलन शुरू हुआ और लोगों ने देसी गाय का पालना आरंभ कर दिया, लेकिन सभी मुनाफा जो है वो घी से ही प्राप्त करना ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया। तो घी की जो कीमत है वो बढ़ती गई, 2500 3000 रुपए किलो या उससे भी ज्यादा लोग लेते हैं, और फिर भी खरीदने वाले ग्राहक है। ये बड़ी अजीब बात है। इतना महंगा होने पर भी ये देसी गाय का घी खरीदने वाले ग्राहक है। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही बात पर हम निर्भर नहीं रहेंगे। जितने भी तरीके से पैसा कमा सकते हैं उन सभी तरीकों से हमें पैसा कमाना है। चाहे मुख्य धान वगैरह जो हो, जैसे कोकण में ये काजू और आंबा इस प्रकार का आम है इस प्रकार से, या फिर ये तिल है, नाचनी है, रागी इस प्रकार की, या हल्दी है। जिस प्रकार से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, औषधियां लगा सकते हैं, उनसे औषधियां बना सकते हैं, औषधि वनस्पतियों से, ये भी एक अलग होता है। दूध और दूध के प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। तो इन सभी तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो आमदनी बढ़ेगी हमारी, और हमें दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम कर्जबाजारी नहीं रहेंगे, हम अच्छी तरीके से पा सकेंगे। पुरानी एक कहावत थी कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ, या भी उल्टा पिक्चर हो गया। व्यापार सबसे अहम बन गया और नौकरी उससे कम, और खेती सबसे कम, सबसे नीचे इस प्रकार की हो गई। अगर खेती ही नहीं रही, खाना पीना ही नहीं रहेगा तो हम जिएंगे कैसे? हमारा स्वास्थ्य कैसे रहेगा? तो हमें चाहिए कि हम नैसर्गिक खेती में फिर से निवेश आरंभ करें और फिर नैसर्गिक खेती को बढ़ाएं। हम अमृतवेल एग्रो टूरिज्म गणपतिपुरे के नजदीक करते हैं, मैं उसका कांटेक्ट शेयर करता हूं। तो जरूर आकर वहां पे जो प्रयोग चल रहे हैं वो देखें, उस पर स्फूर्ति पाए, और अपने अपने जगह पर अपने अपने तरीके से नैसर्गिक खेती को बढ़ाए।
ये सबसे अच्छा इस प्रकार का होगा। नमस्ते।